मार्वल यूनिवर्स के अंदर हम जिस पावरफुल वेपन को भी देखते हैं, उसके पावरफुल होने के पीछे सिर्फ उसकी हिस्ट्री और स्टोरी नहीं होती, बल्कि वो मेटल भी होता है जिसका वो वेपन बना है। और शायद इसी के चलते मार्वल फैंस अक्सर ये जानने की इच्छा रखते हैं कि आखिर मार्वल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो इस वीडियो में हम आपको मार्वल के कुछ सबसे पावरफुल मेटल्स के बारे में बताने वाले हैं। एसगार्डियन मेटल। जिस तरह धरती पर बहुत से मेटल्स मौजूद है, ठीक उसी तरह एसगार्ड में भी बहुत से मेटल्स पाए जाते हैं। और इन मेटल्स की सबसे खास बात ये है कि ये धरती के मेटल से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। बात अगर एसगार्डियन मेटल की करे तो इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका यूज डिस्ट्रॉयर आर्मर में भी किया गया था। और सिर्फ डिस्ट्रॉयर ही नहीं, बल्कि एसगार्ड की बहुत सी चीजें एसगार्डियन मेटल से ही बनी है। क्योंकि ये मेटल पावरफुल तो है ही साथ ये मैजिकल भी है। और इसका यही बात इसे हर एंगल से बेहद खास बना देती है। गोल्ड टाइटेनियम एलॉय। जब बात आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की आती है, तब हम सभी यही सोचते हैं कि इसको आयरन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका आर्मर आयरन से बना होता है, जबकि ये सच नहीं है। आयरन मैन का आर्मर आयरन की जगह गोल्ड टाइटेनियम एलॉय का बना होता है, क्योंकि आयरन मैन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हाँ, ये बात सच है कि शुरुआत में आयरन मैन का मार्क 1 और मार्क 2 आर्मर आयरन से बना था, जिनकी वजह से उसका नाम आयरन मैन पड़ा था। पर जैसे ही टोनी स्टार्क को समझ आया कि आयरन ऊंचाई पर जाने के बाद फ्रीज होने लगता है, तब उसने अपने न्यू आर्मर में चेंजेस किए और मार्क 3 से लेकर मार्क 85 तक जितने भी आर्मर्स बनाए, उन सब में आयरन की जगह पर गोल्ड टाइटेनियम एलॉय यूज किया गया, जो कि स्टील और टाइटेनियम से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। कार्बोनेडियम। अब अगर कार्बोनेडियम की बात करें तो ये कोई नॉर्मल मेटल नहीं, बल्कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो अपनी मजबूती से किसी को भी हैरान कर सकता है। वैसे कार्बोनेडियम मेटल सुनने में भले ही न्यू हो, पर हम सभी काफी पहले इससे रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स को इसी कार्बोनेडियम मेटल से बनाया गया था। हालांकि स्पाइडरमैन मूवी में कार्बोनेडियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, पर मूवीज के अकॉर्डिंग कार्बोनेडियम सच में बहुत ही पावरफुल है। और ये बात साबित होती हुई नजर आती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस कार्बोनेडियम से बने अपनी मैकेनिकल आर्म से हेवी चीजों को लिफ्ट करने के साथ साथ मजबूत चीजों को ब्रेक कर सकता है, तो वही उसकी इन आर्म्स को खुद स्पाइडरमैन तक तोड़ नहीं पाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमिक्स के अंदर कार्बोनेडियम से बनी सोर्ड से वुल्वरिन तक को मार दिया गया था, क्योंकि वुल्वरिन वैसे तो सारे मेटल से बने वेपन से हुई इंजरीज को हील कर सकता था, पर कार्बोनेडियम के आगे उसका हीलिंग फैक्टर काम नहीं करता। गैलेक्टिक ग्लेज। इसके बारे में सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल गैलेक्टस का ही आता है, जो कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि गैलेक्टिक ग्लेज मेटल असल में गैलेक्टस से ही जुड़ा है। गैलेक्टिक ग्लेज वो मेटल है जिससे सिल्वर सर्फर की स्किन और उसका सर्फबोर्ड बना है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर ये मेटल गैलेक्टस से किस तरह से लिंक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को अपना सर्वेंट बनाता है, तब उसी दौरान वो अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करते हुए इसी गैलेक्टिक ग्लेज मेटल को क्रिएट करता है और सिल्वर सर्फर की स्किन और सर्फबोर्ड को इसी मेटल का बना देता है, जिसके ऊपर किसी भी तरह के फिजिकल डैमेजेस का कोई असर नहीं होता। वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम मार्वल यूनिवर्स का एक बेहद पावरफुल मेटल है, जिसका ओरिजिन धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में हुआ था। और ये धरती पर एक एस्ट्रॉइड के जरिए आया था। ये एस्ट्रॉइड गिरा था वाकांडा के अंदर, और शायद इसी के चलते वाकांडा ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की और वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गए। इस मेटल की यूज की बात करें तो वाकांडा के लोगों ने इसकी ताकत को अच्छे से समझ लिया था, जिसके चलते उन्होंने इसका यूज से न सिर्फ बहुत से वेपन्स बनाए, बल्कि उन्होंने ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को भी इसी मेटल से बनाया। शायद ही आपको मालूम हो कि वाइब्रेनियम स्टील के मुकाबले एक बहुत ही ज्यादा टफ मेटल है, जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे लार्ज अमाउंट में रिलीज कर सकता है। और इसकी यही एबिलिटी इसे मार्वल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाती है। एडामेंटियम, जिसे लैब में बहुत से केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवा कर तैयार किया गया था। और शायद यही कारण है कि जब ये मेटल बनकर तैयार हो जाता है, तब ये इतना पावरफुल होता है कि अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को सब्जियों की तरह काट डालता है। मार्वल कॉमिक्स में इस मेटल को लिक्विड फॉर्म में वुल्वरिन की बोन्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद जब भी वो अपने क्लॉस को बाहर निकालता है, तब उसके वो क्लॉस एडामेंटियम मेटल से बनकर बाहर निकलते हैं। अब बात इसके ताकत की करे तो ये सच में इतना पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरिन ने इसकी मदद से ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को भी फाड़ डाला था, जो कहीं न कहीं ये साबित करने को काफी है कि ये मेटल वाइब्रेनियम से भी ज्यादा मजबूत है। एडामेंटाइन।
जब बात एडामेंटाइन मेटल की आती है तब मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसे मेटल ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, क्योंकि ये मेटल न सिर्फ गोल्डन कलर का है बल्कि इसके अंदर कई मिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस मेटल से बना वेपन्स न सिर्फ मैजिक और एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है बल्कि इसे यूज करने वाला इसको अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है। हालांकि इस मेटल को हर कोई यूज नहीं करता, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि इसका ज्यादातर यूज ग्रीक गॉड्स द्वारा ही किया जाता है, जो अपने वेपन्स को इस मेटल का ही बनाते हैं। और मौजूदा समय में ग्रीक गॉड हरक्यूलिस का गोल्डन मेस वेपन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उरू मेटल। इतने सारे पावरफुल मेटल्स के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं मार्वल के सबसे पावरफुल यानी कि उरू मेटल की, जो कि यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता था जब से यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। ये एक कॉस्मिक मेटल है जो इतना ज्यादा पावरफुल और टफ है कि यूनिवर्स का कोई भी दूसरा वेपन इसे डैमेज नहीं कर सकता। ये मेटल मैजिकल पावर्स भी पोजेस करता है, जिसके चलते एमसीयू के अंदर म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स को भी इसी मेटल से बनाया गया है, क्योंकि इसको मेल्ट करने के लिए भी न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये असल में कितना पावरफुल होगा। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इन सभी मेटल्स में से कौन सा मेटल सबसे पावरफुल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।